एक गलत बात को जो है जस्टिफाई कर लेता है जी। और उस जस्टिफिकेशन को जो है जिंदा रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करता है। तो उस जी। एक्सरसाइज को ही मैट्रिक्स बोलते हैं कि हमने गलत हाँ जी। धारणाएं बना रखी हैं और उसको हम जस्टिफाई करते हैं लगातार, हाँ जी। अपने आप से भी और दूसरों से भी। तो अपने जी। गलत को जस्टिफाई करते रहने की प्रक्रिया को मैट्रिक्स बोलते हैं। उस जी। मैट्रिक्स के द्वारा जो है हम अपने आप को डिसॉल्व होने से बचाते हैं और मैट्रिक्स हाँ तो जी। डिसॉल्व आराम से हो जाएगा यदि हम उसे सपोर्ट करना बंद कर दें। हाँ जी। मैट्रिक्स जिंदा ही इसलिए है कि वो हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट उसे करता है। जी जी। जस्टिफाई कर रहे हैं, हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, हम उसे सेव कर रहे हैं, कहीं बचा रहे हैं। हमारे बचाने के कारण वो बचा हुआ है। हाँ यदि जी। यदि हम उसे न बचाएं और न सहयोग करें तो भी नहीं हाँ जी। बचेगा वह, हम उसे नष्ट भी न करें, हम सिर्फ हाँ उसे जी। सहयोग करना बंद कर दें तो भी मैट्रिक्स अपने आप नष्ट हो जाएगा। वो हाँ हमारे जी। प्रयासों से जिंदा है। जी। हाँ, और हम अपने जो प्रयास है इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम भ्रांति में फंसे हुए हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी स्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी जी, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ सर, कुलजीत सिंह। हाँ जी, बताएं। हाँ जी सर, मैंने अभी अभी आपकी वीडियो देखी है जो आत्मज्ञान, वो कल आपने डाली थी 8 घंटे पहले। हाँ जी, हाँ जी। एक तो सर उसमें जो आपने बताया है कि वो जो आसपास हमारे कुदरत है, हम्म, उसमें हमें उसको एंजॉय करना चाहिए या उसका आनंद लेना चाहिए। हम्म। तो उससे हमारा ऐसे नहीं होगा कि हमारा मन उसमें ही उलझ जाएगा, उसमें हमारा इंटरेस्ट जग जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो वीणा है दोबारा जन्म करवाती है। हम्म, वीणा मीन के जो इच्छा आपकी रह गई या आपका इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे, हम्म। तो आपको यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप बताएंगे प्लीज। हाँ, अब प्रकृति जो है यदि सौम्य प्रकृति है हाँ जी। और कोई साधक उसका आनंद लेता है तो वह हाँ पहली जी। बात अपने आप को विस्तारित कर रहा है। क्योंकि जी। हमारी समस्या ये है कि हम संकुचित दायरों में जी रहे हैं, हाँ अपने जी। आप को जो है सेपरेट करके जी रहे हैं, सेपरेशन में जी रहे हैं, जी। जगह जगह से अपने आप को तोड़ रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, मतलब बाकी जो कुछ है वह मैं नहीं हूँ, है ना। बिल्कुल। मेरे एजुकेशन ये है, मेरी मतलब क्वालिटीज ये हैं अपने और आप को आइडेंटिटी दे रहे हैं आप हाँ, अपने आप को, आइडेंटिटी दे रहे हैं, मतलब हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं। मैं असीम को हाँ सीमित कर रहे हाँ, हैं। मैं हाँ कह रहा जी। हूँ कि मैं यह हूँ, मतलब इसके बाहर जो है वो मैं नहीं हूँ। जी। ठीक है ना, तो हम अपने आप को छोटा 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 बहुत छोटा कर लेते हैं। जी। तो साधना में इनिशियली जरूरत पड़ती है, शुरुआत में जरूरत पड़ती है कि अपने आप को फैलाएं। जी। अब जो जिस व्यक्ति ने खूब प्रैक्टिस करके अपने आप को जो है बहुत ज्यादा सेपरेट किया हुआ है, हाँ जी। हाँ, उसको कहा जाए कि आप जो है किसी को प्रेम करो। ठीक है ना, जी। हाँ जी। घर में ही जो लोग हैं बाकी लोग, उनको स्वाभाविक प्रेम करो, मोह जी। माया वाला प्रेम मत करो। जी। तो वह जो है उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। जो पहले से जैसा बना हुआ है बस वे उसी को ही वो फॉलो करेगा, हाँ उसमें जी। बहुत अपडेट नहीं कर सकता, वह छोटा मोटा कुछ कर पाए तो वह अपने आप को फैलाएगा नहीं, फैला नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी हाँ प्रैक्टिस जी। में जो है सेपरेशन है। उसकी जी। प्रैक्टिस में अपने आप को तोड़ना, छोटा करना और एक दायरे बांध देना ना कि मैं यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा हूँ और इसके बाहर जो भी है वो मैं नहीं हूँ, वो दूसरा है। जी। तो अब जो है प्रकृति के साथ में कोई पेड़ है और हमें आकर्षित कर रहा है, और एक चिड़िया है गीत गा रही है, वो हमें आकर्षित कर रही है और हम मंत्र मुग्ध होकर उसे देख रहे हैं। हाँ जी। तो हम फैलते हैं उसके साथ, जो है जुड़ जाते हैं। कंडीशन ये है ना, जो हम अब अपने आप को भूल जाएं। जैसे एक्चुअली हाँ, आपने। हाँ एक्चुअली जी। हाँ यह जी। है शीत प्राइमरी, ऐसा ही करना पड़ेगा साधक को ना, कि अपने जी। आप को फैलाने की कोई विधि देखनी पड़ेगी। बाद में जी। तो सारे एसोसिएशन तोड़ने हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि पहले अपने आप को फैलाना तो पड़ेगा। जी। तो वह जो है प्रकृति के सौम्य सानिध्य में रहता है और प्रकृति के साथ जुड़ता है, वहाँ थोड़ी तरलता आती है, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, थोड़ी लिक्विडिटी आती जी। है ना। तो वह जो तरलता है वह साधना में सहायक होगी। जी। तो वह जो लचीलापन है वह साधना के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो यानी कि ये जरूरी स्टेप है। जरूरी स्टेप है कि हम अपने आप को फैलाएं, अपने सेपरेशन को तोड़ना है ना। जी। जी। अपनी हम्म, लिमिट को थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा बाउंड्री करना है। बढ़ानी है। तो वहां पर जो है हमें आनंद आता है, प्रकृति हाँ के जी। साथ जाने में आनंद होता है। पहाड़ों पे आप घूमने जाते हैं तो आपको आनंद आता है ना।
जी जी। हिमालय में घूमने जाते हैं, कहीं नेचुरल प्लेस पे जाते हैं, तो सबको आनंद आता है। हाँ जी। वहाँ जो है वो अनकंडीशनली वो अपने आप को फैला लेता है, क्योंकि प्रकृति कुछ मांग नहीं रही है। मतलब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कि वो बांध लेगी कि फिर जो है अब तुमने यहीं रहना पड़ेगा या ऐसा ही करना पड़ेगा। वहाँ कोई कंडीशन नहीं है उसकी तरफ से। हाँ जी। हाँ, और हम अपनी तरफ से जो भी उसको एंजॉय कर लें, और उसकी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। तो जी। हम जो है अपने आप को फैला पाते हैं, तो वहाँ हम आनंद महसूस करते हैं। हाँ जी। तो वो फैलाने का आनंद जो है, जैसे एक ग्लिम्स मिलेगी कि अपने आप को फैलाने से आनंद मिलता है, मतलब मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं डिसॉल्व किया। अपने आप को हाँ जी। डिसॉल्व किए करने का मतलब ये होता है कि मैंने अपनी जो परिभाषाएं बनाई हुई हैं, जो डेफिनेशंस बनाई हुई हैं, जो अपने दायरे बनाए हुए हैं, उन दायरों में मैंने छूट दी, थोड़ा ढीलापन दिया, लचीलापन आया, हाँ और जी। मेरे दायरे बढ़ गए, वो उसके साथ में एक हो गया। हाँ जी। तो वहां जो है अपने आप को डिसॉल्व करने पर आनंद आने जैसी एक स्थिति स्पष्ट होती है कि जैसा मैं भी अपने आप को डिसॉल्व करता हूँ, तो हाँ उसके जी। बदले में मुझे आनंद घटित होता है। जी। तो फिर इस चीज को जो है फिर फैलाया जा सकता है कि फिर अब मैं कहाँ कहाँ अपने आप को बांध के रखा हूँ, कहाँ कहाँ मैंने अपने सेपरेशंस क्रिएट किए हैं, कौन सी जी। ऐसी धारणाओं के द्वारा, डेफिनेशंस के द्वारा मैंने दूसरों से अपने आप को, बाकी जगत से अपने आप को काट के रखा हुआ है। जी। तो वह जो है जैसे जैसे समझ विकसित होगी, तो हम वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी अपनाते जाएंगे, और फ्लेक्सिबल होते होते अपनी बाउंड्रीज जो है वो गलाते जाएंगे। अपने आप को जी। डिसॉल्व करने का मतलब होता है इन बाउंड्रीज को गलाते जाना, जी। है ना। वह पिघलती जाएंगी बाउंड्रीज, और जो है दायरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि दायरे वास्तव में है ही नहीं। पूरी सृष्टि, अनंत सृष्टि एक ही है, उसमें द्वैत है ही नहीं, बिल्कुल द्वैत है। जी जी जी। है ना, अद्वैत है वहां पर। लेकिन जो जी। है द्वैत की बहुत अच्छी भ्रांति है, स्ट्रांग भ्रांति है, उसका प्रशिक्षण है, और उसकी उपयोगिता भी है। जी। क्योंकि व्यवहारिक सत्य द्वैत। में हाँ मनुष्य जी। को जीवन जीने के लिए जो है सेपरेशन की कुछ चीजें तय करनी पड़ती है, तभी समाज चलेगा, नहीं तो समाज चलेगा कैसे। द्वैत के कारण ही सृष्टि होंद में है। हाँ। जी। जो जो भी है यहाँ पे। तो फिर जो भी है, समाज है, देश है, राष्ट्र है, कानून है, वो व्यवस्था है, शिक्षा है, घर है, परिवार है, जो है वो तो कुछ द्वैत सेपरेशन के तो, कारण। हाँ, सेपरेशन के हिसाब से ही वो आगे चलेगी। वो तो जी हर जी। हर व्यक्ति को अलग एक नाम देना पड़ेगा, उसको उससे मिलोगे कैसे, उससे बात कैसे करोगे। हाँ उसको जी। कोई कोई कोड नंबर तो देना ही पड़ेगा ना, वो कोड नंबर है। हाँ लेकिन जी। लेकिन उस कोड नंबर को हमने थोड़ी सुंदरता दे दी, कि उसको एक सुंदर सा नाम दे दिया, अलग अलग नाम हाँ दे जी। दिए, उसमें कोई सरनेम दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, तो कोड के साथ में बहुत सारे आइडेंटिटीज जुड़ती चली गई। तो हाँ अब जी। वो जो है उसे ही कई लोग तो इतने स्थूल उसमें जी रहे होते हैं कि वो नाम के साथ ही बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। वो नाम यानी नहीं नहीं, ये तो मैं ही बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। ये मेरा ही नाम है। मतलब जी उन्हें जी जी यह बिल्कुल। भी उन्हें भान नहीं होता कि नाम एक उपयोगिता है ना, मैं नाम नहीं हूँ, ये मेरा नाम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है, एक यूटिलिटी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो अब जो है, अब जिसको साधना में जाना है, पहले इसको ये बेसिक चीजें तो पहले ये जो पहले दायरे हैं मोटे मोटे, यही तो तोड़ने पड़ेंगे ना। हाँ जी। बहुत सारे कारागृह हमने बनाए हुए हैं, हाँ नाम, जी। पद, प्रतिष्ठा, परिवार, जाति, धर्म, न जाने हाँ जी। कितने किस्म के हमने दायरे बनाए हुए हैं, और वो बिल्कुल बिल्कुल। सारे दायरे हमको डिसॉल्व करने हैं। जी। तो वो जो है वो बात दिमाग में घुसती ही नहीं है। जो हाँ प्राथमिक जी। रूप से साधक होता है, उसके दिमाग में घुसती ही नहीं है। तो हाँ जी। घुसती नहीं है, तब उसको कहते हैं कि नेचर के साथ रहो। तो नेचर के साथ रहने से वो ब्रॉड माइंडेड होता है, अपने आप को हाँ जी। पिघलाना और फैलाना सीखता है। तब जो हाँ है जी। उसको धीरे धीरे वह उसमें वो लचीलापन आता है। उस लचीलेपन के कारण वह समझ पैदा होती है कि मैं नाम नहीं हूँ, ये एक हाँ जी। उपयोगिता है। और जो है ये जाति, धर्म वगैरह कुछ व्यवस्थाएं हैं या जो रूढ़ हो गई हैं, क्या कॉज है क्या कॉज नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन यह जो है, हो सकता है सामाजिक रूप से किसी प्रकार से यूटिलिटी हो सकती है, बनी रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। हाँ जी। है ना। इसका मतलब नहीं है कि हम किसी को कुछ बदलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। हम दुनिया नहीं बदलना चाहते, हम किसी को नहीं बदलना चाहते, बस हम अपनी भ्रांतियां मिटाना चाहते हैं हाँ जी। कि क्या यूटिलिटी है और क्या सत्य है, यानी कि उपयोगिता। हाँ। जो ज्ञान मार्ग के आप तो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं ना। हम्म। तो जो ज्ञान मार्ग से हमें ये डेलिबरेटली में जानबूझ कर ऐसी ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। हम्म। तो तो ये एक्चुअली।
ये हाँ जी, करते करते जो है फिर बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, हमें लगता है कि अरे हम तो इससे मुक्त हैं, हमको तो ये झंझट है ही नहीं। लेकिन हाँ हम जी, जब उसमें उतरते हैं तो पता चलता है कि पूरी तरह से मुक्त नहीं है, कुछ चीजें फंसी हुई हैं हमारी। हाँ जी, और जहाँ वो चीजें फंसी हुई हैं उन्हें हम फिर समझते हैं, समझ के द्वारा उसको जो धीरे धीरे डाइल्यूट करते हैं। अब ध्यान की जो हम विधियां करते हैं, वो विधियों में भी यही है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है। हाँ उस जी, उस फ्लेक्सिबिलिटी में जो है वह ज्ञान जन्मता है। जी, ज्ञान जो है फ्लेक्सिबिलिटी ही ज्ञान है। हाँ जितने जी, ज्यादा हम फ्लेक्सिबल होंगे उतने ही हम ज्ञानी होंगे, मतलब ज्ञान अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, फ्लेक्सिबिलिटी और ज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं है। जी, जो फुली फ्लेक्सिबल है वो पूरी तरह से ज्ञानी है। हाँ जी, हाँ, उसके लिए शुभ अशुभ नहीं होता है, उसके लिए पाप पुण्य बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होता है, उसके लिए कुछ नहीं होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, वो कुछ नहीं सोचता, शुभ-अशुभ नहीं सोचता, बिल्कुल, कोई दिन-सुध नहीं सोचता, कोई जगह नहीं सोचता, हम्म। कुछ नहीं सोचता। हाँ जी, हाँ। उसके लिए। एक्चुअली हाँ जी, हाँ जी, जब मैं पढ़ रहा था सर, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, 39 ईयर्स एज है मेरी, हम्म। अभी मैं जॉब करता हूँ, टीचर हूँ मैं। हम्म। तो लगभग 20 साल पहले मुझे ये जो भी आप बातें करते हैं, सभी मुझको उनके पहले से अंदर से मैं मेरा यही विचार है, पहले हम्म। से। हम्म। एक्चुअली मैं पहले जो गुरु नानक जी को फॉलो करता हूँ, हाँ हाँ। सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो उनका जो वाहेगुरु नाम जो पहले प्रैक्टिस करता था, हम्म। तो उसके कारण जो भी आप ये बातें बता रहे हैं ज्ञान मार्ग की, हम्म। तो अगर आप वो उससे कनेक्ट करते हो तो उससे सहज ही अपने आप में ये गुण आने लगते हैं। हम्म। सब सब अपने ही लगने लगते हैं। हम्म। तो इसीलिए मैं आपको सुनता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग मैं एक्चुअली सुन सुन के एक्चुअली मेरा ज़िंदगी का मेन इंटरेस्ट ही यही है। हम्म। तो ऐसे चलते इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा अच्छा लगा। हम्म। तो अ, और इससे आगे मैं पूछता हूँ, जो आजकल जो डॉक्टर नरोडा की इंटरव्यू से मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया था, हम्म। जो आपने डॉक्टर नरोडा के इंटरव्यू का जो आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, हम्म। तो उससे आगे चलते-चलते जो 5D की बातें करते हैं, अभी भी चल रहा है, जो प्रवीण जी हैं टाइप, जो जे भी लोग करते हैं, तो हम्म। ये बताते हैं कि अभी आपको जैसे कि नंगे पाँव चलना चाहिए, हम्म। जो टेक्नोलॉजी की या वाई-फाई वगैरह कम से कम या ज़ीरो कर देना चाहिए। हम्म। तो ये वाली चीज़ें सर कितनी हेल्प करती हैं? एक्चुअली अभी कहीं ना कहीं हेल्प तो करेंगी कि आप जो है जो तरह तरह की तरंगे हैं, हाँ जी, उन तरंगों से अपने आप को बचा रहे हो। हाँ जी, और धरती के साथ जो है कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, अर्थ का कनेक्शन ले रहे हैं। ये भी तो हाँ जी, हाँ, मतलब ये जो नेचर के साथ जुड़ने वाली बात है ना। अब ये जो करप्टेड नेचर हो गया, तो उसमें हमने जो है करप्शन डाल दिया, तो हम हाँ जो जी, है उसमें करप्शन को हटाकर थोड़े प्योर नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ये भी तो वही है ना। जी। हाँ। अब जो धरती के साथ जोड़ना अपने आप को कि पैर नंगे पैर चलेंगे, धरती से जुड़ेंगे। तो तो यहाँ तो जी। आप क्या कहते हैं कि फ़ोन को कम से कम यूज़ करना चाहिए, या फ़ोन जो कोई भी कनेक्टिविटी है या कुछ भी, या एक्चुअली क्या ठीक है ठीक कुछ कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर अगर हम साधना सही ढंग से करते रहें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है? आप क्या साधना सही ढंग बताना से चाहेंगे? करते रहें तो अच्छी बात है, लेकिन जो हाँ जी, है इसमें टेक्नोलॉजी का जो वो कहते हैं ना उपवास करना, हाँ वह जी, भी बीच बीच में जरूरी है कि कुछ ऐसे घंटे और अलग से तय किए जाएं, कोई दिन तय किए जाएं जिस दिन हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे। होता जी, यह है कि मन यदि फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मोबाइल और तरह तरह के सॉफ्टवेयर और यह वह तरह तरह के जो उससे करता है, तो उसमें ज़्यादा हाँ जी, हाँ, चला उसमें होता चला उसमें क्या जाता है। होता है कि मन जो है जो करता है वैसा हो जाता है। तो मन जी, जी, मन तो वैसे भी एक मशीन ही है, तो वो हाँ और जी, ज्यादा जो है लेंदी मशीन में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वह बिल्कुल, जो है मतलब मनुष्य हम कहते हैं ना, तो मनुष्य यानी जिसमें मन का उदय हो गया वह मनुष्य है। हाँ जी, ठीक है ना। अब वो जो मन है वो टेक्निकल मन है, टेक्नोलॉजिकल मन है। तो फिर हम कौन हाँ हो जी, जाएंगे? हम जो है रोबोट हो जाएंगे, बिल्कुल मशीन बन जिसमें जाएगा, हाँ जी। जिसमें अंदर जो है मन नाम का एक जो है टेक्नोलॉजिकल बहुत अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। हाँ जी, एक्चुअली आप डॉक्टर नरूडा से सहमत हैं सर, कि जो उन्होंने पहले जो स्पेस सूट बनाया, जो ऐसी इसी तरह से निर्माण हुआ होगा, या किसी एक्चुअली नहीं, और तरह? पूरी तरह से सहमत नहीं है उनसे। और जी, बहुत सारी जो बातें हैं उनकी, वह आप देखेंगे तो हाँ हमारे जी, जो शास्त्र धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है वही बातें, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, बातें बिल्कुल, वही हैं।
हाँ जी, हाँ। है ना? अब एक ओमकार सतनाम कह लें या वननेस कह लें, एक ही तो बिल्कुल, बात है बिल्कुल। ना? अब ये वाली चीजें हम पहले सुनते आते हैं, तो जब से डॉक्टर नोडा के इंटरव्यू सुन, उससे थोड़ा चीजें आसान हो गई हैं, समझने में ज्यादा ग्रास्प हो गई हैं, और हाँ। समझ पाया था मैंने एक्चुअली। हुँ। उससे मुझे भी काफी क्लैरिटी भी आई, उससे ज्यादा विश्वास बन और हुँ। ज्यादा एक्चुअली ना सीधी सादी वर्डिंग है, हुँ, जो हुँ। आज की दौर की ग्रंथ समझने थोड़े से मुश्किल होते हैं आम आदमी के लिए। हाँ। तो थिंकिंग तो पहले से ही वही थी हुँ, हुँ। कि ये कोई ना कोई तो, जैसे कहते हैं, कोई ना कोई तो पंगा है इसमें, कोई ना कोई तो झोल है मच के, दिस इज हुँ, नॉट नॉर्मल। जैसे मैं पहले सोचता था कि जो सोना हमें क्यों पड़ता है, हमें खाना क्यों पड़ता है, ये मेरी हुँ, पहले से थिंकिंग थी। हुँ, तो हुँ, ये ठीक नहीं है, कुछ चीज सही नहीं चल रही है, हमें हुँ, खाना पड़ता है, बीच में हुँ, ब्रेक लेके सोना पड़ता, थक जाते हैं। हुँ, हुँ, तो इससे क्लैरिटी होगी ना कि बॉडी है, बॉडी थक जाती है। हुँ, हुँ, तो ऐसे चलते चलते यदि इससे फायदा तो बहुत हुआ है। हाँ, आपकी बात भी 100% सहमत की होने की बात नहीं है। हुँ, हुँ। हाँ सही जी, है। हाँ जी। और इसके अलावा जो लॉ ऑफ वन बुक है, लॉ ऑफ वन भी जिसमें बताया गया है कि सिक्स सेंस का कोई जो भी है प्राणी, वो उससे बात करता है मेडिटेशन में। हुँ, लॉ ऑफ वन बुक है, उसके काफी लंबे सेशन किए हैं उन्होंने। हुँ, हुँ, तो वो भी मैंने सारी सुनी है यूट्यूब हुँ, पे, हुँ, बहुत ही ध्यान से। तो हुँ, उसमें बताता है कि आप जैसे आप 5D में 6D में जाओगे, और वो मैंने जैसे सोचता था, जैसे कि पहले हमारे देवता आते थे धरती पे, वो थोड़े सुपीरियर क्वालिटी के होते थे जीव। स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने अभी आत्मज्ञान की इंटरव्यू में आपने बताया है, हुँ, तो पहले वीडियो डाली है अभी। हुँ। तो स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा जैसे गुरु नानक बोलते हैं कि मुक्ति, पूर्ण तौर से मुक्ति, वो अकाल से जुड़ जाओ। अकाल मीन्स के जो काल के बीच में नहीं है, समय के बियॉन्ड बीच टाइम में एंड नहीं। स्पेस, जी जी देश जी, काल के अकाल परे। बोलते हैं। हाँ, उसको जी देश जी, काल के परे सिख धर्म बोलते में, हैं। जी जी, सिख धर्म में अकाल बोलते हैं कि हाँ, हाँ। हम अकाल के पुजारी हैं, हम किसी देवी देवता देवता के पुजारी नहीं है। हुँ, हुँ, देवी देवी देवता को पूजेंगे तो उसके पास जाएंगे, 2D हुँ, 3D 4D 5D 6D। हुँ, हुँ, तो हुँ, हम को किसी भी डी में नहीं है ना। हुँ, जी जी जी, इन चीज़ों से और चलो, काफ़ी सुन के ऐसे होता ना, सुनता हर कोई है। हुँ, हाँ, सुन के एक सेम चीज़ को सुन के एक कोई कुछ और निकाल लेगा, दूसरा कुछ और निकाल लेगा, तीसरा अपने हिसाब से निकाल लेगा। हाँ, ऐसे होता है। हाँ हुँ, जी हुँ। जी जी जी। तो वही हाँ है जी, आप कि बताइए। ये जो है डायमेंशंस तो बहुत सारे हैं और उन डायमेंशंस में कोई फँसता क्यों है? फँसता इसलिए है कि वह जो है पूरी तरह से मुक्त होना नहीं चाहता। जी जी जी, उसे उसकी उसे इच्छा रहेगी लगता ना। है उसे उसे लगता है उसे उसके पास छोटा व्हीकल है, तो वो बड़ा चाहता है, उड़ने वाला चाहता है, उसका हाँ, स्पेसशिप चाहिए कोई। जी जी, हाँ, तो उसकी इच्छा मतलब है। यह उसे लगता है कि यहाँ पर जो है कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है कि जो दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती है और जी आनंद जी यहाँ पर है, वहाँ पे आनंद नहीं होगा, वहाँ पे बोरडम होगी। अब जी वह जो है एक गलत बात को जो है जस्टिफाई कर लेता है जी और उस जस्टिफिकेशन को जो है जिंदा रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करता है। तो उस जी। एक्सरसाइज को ही मैट्रिक्स बोलते हैं कि हमने गलत हाँ जी, धारणाएं बना रखी हैं और उसको हम जस्टिफाई करते हैं लगातार, हाँ जी, अपने आप से भी और दूसरों से भी। तो अपने जी गलत को जस्टिफाई करते रहने की प्रक्रिया को मैट्रिक्स बोलते हैं। उस जी। मैट्रिक्स के द्वारा जो है हम अपने आप को डिसॉल्व होने से बचाते हैं और मैट्रिक्स हाँ तो जी, डिसॉल्व आराम से हो जाएगा यदि हम उसे सपोर्ट करना बंद कर दें। हाँ जी। मैट्रिक्स जिंदा ही इसलिए है कि वो हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट उसे करता है, जी जी। जस्टिफाई कर रहे हैं, हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, हम उसे सेव कर रहे हैं, कहीं बचा रहे हैं। हमारे बचाने के कारण वो बचा हुआ है। हाँ यदि जी, यदि हम उसे न बचाएं और न सहयोग करें तो भी नहीं हाँ जी, बचेगा वह, हम उसे नष्ट भी न करें, हम सिर्फ हाँ उसे जी, सहयोग करना बंद कर दें तो भी मैट्रिक्स अपने आप नष्ट हो जाएगा। वो हाँ हमारे जी, प्रयासों से जिंदा है। जी, हाँ, और हम अपने जो प्रयास है इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम भ्रांति में फंसे हुए हैं। हाँ जी, हमारी भ्रांत धारणाएं हैं और उन धारणाओं को जो है हम पोषित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं हाँ और जी, उसके कारण ही वो मैट्रिक्स बच रहा है। अन्यथा तो फिर सहज प्रवाह तो ऐसा ही है कि वो सारे मैट्रिक्स को अपने आप डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो हाँ जो जी, हाँ जी, व्यक्ति सहज होता चला जाएगा तो वह अपने आप उसके सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व होते चले जाएंगे। हाँ जी। लेकिन इस अब जो बात पे, हाँ सहजता जी, हाँ जी, लेकिन आ नहीं पाती है ना, नहीं आ हाँ जी, हाँ पाती, इसलिए फिर हम कुछ ऐसी दूसरी प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। मतलब जो है मैट्रिक्स की टेक्निक्स को तोड़ने के लिए दूसरी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। कांटा गड़ा है पैर में तो उसको निकालने के लिए एक दूसरे कांटे का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कांटा से कांटा निकलेगा। जी, कांटा निकलेगा। तो वही बात है कि ये जो साधना विधियां भी ये भी टेक्निक ही तो है ना। हाँ और जी, ये जो टेक्निकल बातें हम कर रहे हैं, ये दो दूसरी धारणाओं की जो टेक्निक है उसको तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, ये सारी बातें भी वही बातें हैं। हाँ जी, हाँ, कि ये जो है उन धारणाओं को तोड़ने के लिए हम एक दूसरी चीज का प्रयोग कर रहे हैं।
लेकिन जी हम जी। इसके भी आग्रही ना हो जाएं। हाँ जी। जो जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये जो माइथोलॉजी, नई न्यू एज माइथोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हाँ जी। यह जो है एक समय के बाद यह भी अनयूज हो जाएगी, यूजफुल नहीं रहेगी, इसको भी उठा के फेंकने वाली बात है। बिल्कुल, जैसे राम कृष्ण जो जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनका नाम मैं शायद बोलता हूँ। रामकृष्ण, हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण जी जी। जो अंत में उनको जो वो काली की पूजा करते हैं, अंत में काली, उनके गुरु ने काली को भी डिस्ट्रॉय करवाया कि वो क्या है, गुरु ही तोतापुरी है। हाँ जी। महाराज हैं, तोतापुरी जी महाराज, जी वो अमरकंटक जी में जी रहा करते थे। जी तो वहां पर शिवपुरी बाबा जो है वो भी अपना ध्यान साधना कर रहे थे वहां के शंभुधारा वन में। जी। तो उनको जो है ग्लिम्स आया था कि रामकृष्ण परमहंस जो है, कोई एक व्यक्ति है और वह जो है रो रहा है, कलप रहा है, जमीन में लौट रहा है बच्चों की तरह, और सॉरी आर्तनाद कर सॉरी, रहा है। मैं आपको सॉरी बीच में काट रहा हूँ। तो ग्लिम्स किसकी वजह से आता है? जो ग्लिम्स आता है, किसी को भी हाँ कोई हाँ। मैसेज आ गया, ग्लिम्स मीन के वो अब मन वो में जो है, ख्याल आ हाँ गया, हाँ हाँ, वो जो है, वो वह कौन जो लाता है? है, वह जो साधना कर रहे थे शिवपुरी बाबा ना, जी 25 साल से वहाँ साधनाएं कर रहे थे, 25 साल उन्होंने साधनाएं करी। तो जी। साधना में जो है बहुत सारी सिद्धियां भी जागृत होती हैं। और बिल्कुल जी, सबसे यदि, बड़े हाँ सिद्धियाँ थी। हाँ जी। हाँ, और उनके साथ में यदि उनके मन में ये कल्याण का भाव हो कि सबका कल्याण हो, जी तो फिर उनको जो है वह सारी चीजें आने लगती हैं। वो जो एग्जिस्टेंस का एक नियम है ना कि पानी नीचे बहता है, अग्नि की फ्लेम ऊपर जाती है, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वह जी। भी एक नियम है कि यदि कोई हाँ जी। कल्याण के भाव से भरेगा तो फिर उसको फिर उसका काम दे दिया जाएगा। ओके। जी तो जी जी। उनमें कल्याण की भावना थी, तो उनको फिर वो उस हिसाब से वो ग्लिम्स आ गए कि यहाँ ऐसा है, इसको हेल्प करो भाई, यदि करना चाहते हो तो ये है काम। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने फिर जो है, उनकी साधना अधूरी थी तो उन्होंने तोतापुरी महाराज को अपना भेंट की उनसे, और उनसे कहा कि ये आपका काम है, क्योंकि जी आपकी साधना तो पूरी हो चुकी है, अब आप जाएं जी और इस जगह पर जाना है, कोई दक्षिणेश्वर नाम की जगह है, और वहां जी। पर ये इस प्रकार का एक बंदा है, रामकृष्ण परमहंस नाम है, यह आर्तनाद कर रहा है कि क्या मैं जो है इस द्वैत में ही मरूंगा, क्या मुझे उस अद्वैत की अनुभूति नहीं होगी। सॉरी, मैं आपको फिर काट रहा हूँ। हाँ, जो जो ये ग्लिम्स आती हैं, जो प्रॉपर वर्ड्स बन के आती हैं, जहाँ एक अंदर से एक फीलिंग कहें, जहाँ जो भी एक मोटी मोटी चीजें, कैसे है, कैसे आती है? एक्चुअली वो विजुअलाइजेशन होता है वहाँ का ना, वो पूरे विजन्स आते हैं वहाँ पे, वहाँ का। जी जैसे जी जी। जैसे वहाँ पर ये जो हम ये नहीं करें कि कोई कैमरा लगा दिए जो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, हाँ जी। हाँ, वो उस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। फिर जी ये जी है जी। कि वहाँ उस चीज को और ट्रेस करना हो तो फिर वो दूसरी सिद्धि का प्रयोग कर करके उसको जो है फिर वहाँ की लोकेशन और बाकी चीजें फिर वो ट्रेस की जाती हैं। जी। हाँ, वो 2-3 चीजों को ट्रेस करके फिर वहाँ का कंक्लूजन निकाला जाता है। हाँ जी सर। हाँ जी, कंटिन्यू सर। जी हाँ, तो अपना जो है उन्होंने कहा तोतापुरी महाराज को, तो तोतापुरी महाराज फिर अपना निकले यात्रा पर। वहाँ पे जो है रंग महला करके एक मंदिर है पुराने राजाओं के जी। बनाए हुए, वहाँ के महंत थे। तो उन्होंने हाँ वहाँ जी। के महंती छोड़ करके फिर अपना यात्रा शुरू करी हाँ जी। और अमरकंटक से वो निकले दक्षिणेश्वर के लिए। तो वो जो है अद्वैत के जो है शिखर पुरुष माने जाते रहे अपने समय में। यह हाँ माना जी। जाता था कि अद्वैत के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं या जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं अभी के समय में, वही हैं। हाँ जी। तो फिर जो है वो वहाँ पहुंचे, जब पहुंचने वाले थे तो वहाँ खबर मिल गई उनको, फिर रामकृष्ण परमहंस जी को, कि वो महान संत जो है तोतापुरी महाराज वो यहाँ आ रहे हैं, और वह हाँ जी। हाँ, अद्वैत के जो है वह मास्टर हैं। जी। तो वो जो है अपना वो फिर जैसे ही पता चला कि निकट आ रहे हैं, वो पहुंचे उनके पास में और उनके चरणों में लौट गए कि महाराज जी। मुझे मुक्त करो। हम्म। क्या मैं जो है इस द्वैत में ही रहूंगा, जी। हाँ, भक्त और भगवान वाले द्वैत में ही फंस के मरूंगा क्या? मुझे वह हाँ जी। आंतिक अनुभूति नहीं होगी निराकार परम ब्रह्म की? जी। तब जो है उनकी मानसिक दशा पढ़ करके उन्होंने एक ट्रिक अपनाई तोतापुरी महाराज ने, हाँ जी। और उनसे कहा कि देखो, मेरे अपने नियम हैं, मेरे अपने संन्यास प्रक्रिया के जो नियम हैं, मैं एक जगह पर 3 दिन रुकता हूँ।
हाँ तो मैं जी। 3 दिन तुम्हारे पास रहूंगा, 3 दिन तुम्हें साधना कराऊंगा। तुम्हारा भाग्य है, तुमको यदि अद्वैत की परम स्थिति उपलब्ध होती है तो हो जाए, और नहीं होती है तो न हो। मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। 3 दिन मैं सहयोग का वचन करता हूँ और 3 दिन में एक स्थान पे ठहरता हूँ। हाँ जी। आगे तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने, या जो भी जैसा भी है तुम्हारी, जो ना होगा होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो जी। उन्होंने ये ऐसा एक ट्रिक अपनाई। ये ट्रिक इसलिए अपनाई कि वो अपना अपना 100% दे सकें, क्योंकि उनको पता चले कि सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन में मैं जो चाहे अपने प्रयास कर लूं और मुक्त हो जाऊं इस द्वैत वाली परिस्थिति से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तब जो है एक दिन निकल गया ध्यान करवाते, उनको समझाते, लेकिन उनको नहीं घटा हाँ जी। अद्वैत। और जो है दूसरा दिन भी घट गया, तब उन्होंने चेतावनी की, दे देखो अब आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा, तो अब तुम देख लो। वो रोने लगे, कलपने लगे, पैर पकड़ने लगे, महाराज ऐसा कैसे, ये मुझे अधूरे में छोड़ के जाओगे। उन्होंने कहा मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ कि 3 दिन ही रहता हूँ। तीन हाँ दिन जी। में यदि तुम अपनी साधना को फलीभूत कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। तो फिर उन्होंने और चेष्टाएं चालू करी। तीसरा दिन हुआ और तीसरा दिन निकलने लगा, बहुत घबराने लगे रामकृष्ण परमहंस। तब जो है हाँ उन्हें जी। एक जो है कहीं कांच का टुकड़ा मिल गया, हम्म। तोतापुरी महाराज को। हाँ जी। तब उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि देख, क्या ये जो है हम कुछ प्रयोग करते हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस हंस जब भी आंख बंद करते और उन्हें ध्यान के लिए कहा जाता तो काली प्रकट हो जाती। और जब बिल्कुल। हाँ से जी। उनसे पूछा जाता तो बोले काली माँ आ गई, और मैं हम्म। उनके दर्शन कर रहा था और उनसे बातें कर रहा था। हाँ तो जी। वो जो है उससे बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। जहां आंख बंद करें और काली प्रकट हो जाए, जहां आंख बंद करें और काली प्रकट हो जाए। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई इस काली से मुक्त हो। बोले कैसे मुक्त हो जाऊं, वो माँ प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है तो मैं उसमें अभिभूत हो जाता हूँ। हाँ जी। तब उनको यह आइडिया आया। उन्होंने कहा कि देख, एक प्रयास कर सकते हैं। मैं, ये कांच का टुकड़ा है, तू बैठ ध्यान में, और तेरी काली प्रकट हो जाए तेरी, तो मैं तेरे यहाँ जो है शीश में काट दूंगा, मतलब जो आज्ञा चक्र वाला स्थान होता है ना हाँ जी। हाँ जी। मस्तिष्क में, बोले यहाँ पर मैं ऐसे चीरा लगा दूंगा। मैं जैसे ही चीरा लगाऊंगा तो तू काली को काट देना। जी। तब उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि महाराज ये बताइए कि मैं काटूंगा कैसे। उन्होंने कहा हाँ तलवार से जी। काट देना। जी। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं तलवार लाऊंगा कहाँ से। हाँ जी। तब उन्होंने कहा कि बेटा तू जहां से ये लाया ना अपना काली को, वहीं से तू तलवार भी ले आ। हाँ जी। यह जो है संकेत है कि काली भी जो है हमारा खुद का प्रोजेक्शन था। वह उसका खुद बिल्कुल। का, उनका खुद का प्रोजेक्शन था। हाँ जी। हाँ, तब जो है उनको यह बात थोड़ी इस स्ट्राइक करी, और फिर उन्होंने जाकर प्रयास किया और तलवार प्रकट हो गई। हाँ जी। तलवार प्रकट हो गई तो वहीं एक बहुत बड़ी घटना घट गई कि उनको यह समझ में आया कि मैं तलवार जैसे प्रकट कर पा रहा हूँ, वैसे काली भी प्रकट कर पा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तब मेरा वहाँ भी वो, अपना हाँ, प्रोजेक्शन है। हाँ तहाँ जी। जो वहाँ जो है अपने आप उनका जो है वह आग्रह थोड़ा ढीला पड़ चुका। हाँ जी। लेकिन जो है जब उन्होंने कहा इसे काट, तो काट ना पाए। उनका मोह माया विकसित हो गई थी। द्वैत में हाँ मोह जी। मोह माया विकसित हो जाती है ना। जी। हाँ, द्वैत के साथ में मोह माया विकसित हो जाती है। तो फिर वो जो है काट ही ना पाए, काट ही ना पाए। तब जो है अपना, उस समय एक्चुअली जो है वो उनको वह उसका प्रयोग उनको समझ में आ गया था कि कांच ये काम करेगा। उन्होंने कहा कि देख, अब मैं यहाँ काटूंगा तेरे आगे चक्र पे, सीधा एक चीरा लगाऊंगा, लंबवत जैसा टीका लगाते हैं, और मैं जोर से कहूंगा काट। चीरा भी लगाऊंगा और जोर से चिल्ला के बोलूंगा काट, और वही तेरे लिए अंतिम अवसर होगा, तू काली को काट देना हाँ जी। और मुक्त हो जाना काली से। यह तेरे लिए अंतिम अवसर है, क्योंकि अब जो है दिन ढलने वाला है और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। हाँ जी। मेरा समय पूरा हुआ। तब जो है उन्होंने साहस किया कि अंतिम समय है, और अपना उन्होंने चीरा लगाया और जोर से कहा काट, और उन्होंने हिम्मत करी और काट दिया काली को, और हाँ वह जो जी। है कट गई। तो एक कल्पना से दूसरी कल्पना कट गई। तलवार भी एक कल्पनात्मक तलवार थी और कल्पनात्मक काली थी, और वो कट गए। और जी। दोनों कट गए। तब उनकी समाधि घटी, जो इसको हम जो है ना जो परम समाधि कहते हैं,
उस स्थिति में वो पहुंच गए और 6 दिन तक उस अवस्था में रहे वह। जी 6 दिन की उनकी समाधि रही। हाँ जी तो वह जो है सारे द्वैत जो है हमारी परिकल्पना है, हमारे द्वारा ही पैदा किए हुए हैं, हमारे द्वारा पुष्ट किए गए, हमारे द्वारा द्वारा पाले पोसे गए हैं। जी जी तो उनका जो है हमें ही निदान करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इनका निदान करेंगे तो वह अद्वैत अकाल देश काल के परे वाली स्थिति जो है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जो ट्रुथ है, वह तो है ही, वह कहीं से लाना थोड़ी ना है। हमें अपनी भ्रांति मिटानी है, वह तो सदा से है। हाँ जी ऊपर से धूल झाड़नी। हाँ हाँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बिग बैंग से सब सृष्टि शुरू हुई है, जहाँ ओम से जो शुरुआत हुई है। हाँ। तो जो भी अकाल है, जिसने भी ये सृष्टि बनाई है, उसने क्यों बनाई? अब ये देखिए, किसी ने बनाई नहीं है। कोई अकाल है और वो सोचता है और वो बनाता है और वो मिटाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो कोई व्यक्ति हो जाएगा ना। कोई अकाल नाम का व्यक्ति है और सृष्टि बनाता है, हाँ, फिर उसको डिजाइन करता है और सोचता है। जो भी एक यूनिट था, जो एक ही था, वो एक्चुअली वो यूनिट नहीं हो सकता ना। जो असीम अनंत निराकार है वो यूनिट नहीं हो सकता। हाँ जी, जो अनंत है वो सेपरेट क्यों हो गया? हाँ, वह जो है, हाँ हाँ हाँ, वह जो है एक्चुअली वह सेपरेट हुआ ही नहीं है। यह भी एक बड़ी भ्रांति है। वह जो है सेपरेट हुआ ही नहीं है। उसमें जो है इनबिल्ट है ओम, मतलब वह असीम अनंत निराकार देश काल के परे अकाल जो कुछ है, और ओम जो है वो दो चीजें नहीं है, है ना। एक ओमकार सतनाम, मतलब जो ओम है वह वही है, उसमें ही इनबिल्ट है, अलग से कोई वो नहीं है। वह उसके भीतर की इनबिल्ट ध्वनि है ओम, है ना। और वह जो है उसमें वह जब उसमें जो 3 आयाम है अ उ म, वह एक होने के बावजूद भी उसमें 3 आयाम है, ठीक है ना। तो वह जो है वह उसमें एक प्रवाह है। उस प्रवाह में, उस 3 के प्रवाह में जो बिग बैंग है, बिग बैंग जो है वह वहां पर जो वह शून्य से जब निसृत हुआ वह, तो निसृत जो है 3 में हुआ। वह ध्वनि जब निसृत हुई तो 3 में हुई, और उस 3 के युग्म से ये सब कुछ बना है ना। उस 3 के युग्म से यह सब कुछ बना है, और यह सिर्फ जो है एक्चुअली आनंद ही है ना। ये सब आनंदमय है और कुछ भी नहीं है इसमें। और यह वही है। उसने क्यों बनाया का सवाल नहीं है, क्यों बनाया का सवाल नहीं है। वह सातत्य में वह बन रहा है, बना के अलग नहीं हो गया है। बिल्कुल बीच है, बिल्कुल। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा ने सृष्टि बना के अलग नहीं हुआ। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण। वह यदि जो है अपना नृत्य यदि रोक दे तो ये सब कुछ अदृश्य हो जाएगा, तुरंत गायब हो जाएगा। तो वह जो नृत्य है उसका, जिसी को हमने नटराज कहा है ना, शिव का नटराज स्वरूप। शिव यानी जो अकाल है। अलग अलग ढंग से कहने के तरीके हैं, है ना। जो असीम है, जो अजन्मा है, जो निराकार है ना। तो वह जो अकाल है, वह जो शिव है, मतलब जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह उसमें से जो है ओम निसृत हुआ है। और अपना जो है निसृत हुआ है, मतलब वह जो है निसृत हुआ है में भी अलग थोड़ी भाषा कमजोर पड़ रही है। निसृत हो रहा है ना। वह निसृत हो रहा है। और निसृत कहाँ हो रहा है? कहीं बाहर। निसृत होने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बाहर निसृत हो रहा है, वो अपने भीतर ही है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। उसके भीतर का ही, जैसे वो उसमें इनबिल्ट ओम है, वैसे वो इनबिल्ट यह सृष्टि है, वह इससे अलग है ही नहीं। जैसे वह असीमता जो है वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, और ओम है, वो दो अलग अलग चीजें नहीं है। वो खुद ही है, वो खुद ही है। वैसा ही जो है यह सृष्टि भी वही है, उससे अलग है ही नहीं, है ना। तो वह जो एक ही है, वननेस ही है। वननेस कहीं पे भंग हुई ही नहीं है। और वही भ्रांति है कि वननेस भंग हो गई। वह भ्रांति ही जो है, वो भ्रांति टूटनी चाहिए कि वननेस वैसे ही है, एज इट इज है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। वो उसका नृत्य, इसलिए उसको हमने नटराज कहा। नटराज मतलब जो है
वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है उसका नृत्य चल रहा है। हाँ जी। तो नृत्य का मतलब वही बिग बैंग में वही नृत्य ही आता है ना। जब हम क्वांटम थ्योरी में जाते हैं तो जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, उसमें जो जी क्वार्क्स हैं उसमें जो है वो प्रकंपन चल रहे हैं ना। जो बिल्कुल, सभी को हाँ वाइब्रेशन करके वाइब्रेशन है, हाँ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जी जी, जो हाँ। निकोला तो वो जो टेस्ला ने बोला ओम था में कि जो तीन हाँ जी। ध्वनियां हैं, वो तीन ध्वनियां हैं, ई जो है अ उ म, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो तीन हाँ जी। ढंग हाँ जी। से नृत्य चल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। है ना, वो त्रैत वहां पे क्रिएट हो रहा है और वह वहाँ जो है वो नृत्य चल रहा है। और उसके उससे जो है जुड़ करके जो है ये सारी सृष्टि बन रही है। तो यह एक जी आनंद है, ये जो है नृत्य सिर्फ एक आनंद है उसके, इसलिए हमने उसको नटराज कहा। कि मतलब जो अकाल है उसका नृत्य, यह नृत्यमय स्वरूप है यह। हाँ जी। वही वही नृत्य कर रहा है, अकाल ही नृत्य कर रहा है। जी हाँ, उसका नृत्य यदि शिथिल पड़ जाएगा तो ये सब अदृश्य हो जाएगा। हाँ जी। हम्म। तो वह जो है और एक्चुअली कहीं अलग है ही नहीं, सब वननेस है ही है, उसी वननेस में ही है, है। बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी हाँ, में तो है। मतलब यही यही जो है, यदि हम अपनी ये भ्रांति, हमारी ये भ्रांति डिजॉल्व कर दें, डिजॉल्व हमें भ्रांति करना है, कोई सत्य थोड़ी डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व जो होगा वो झूठ ही डिजॉल्व होगा ना, भ्रांति डिजॉल्व होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सत्य तो डिसॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, तो जो है भ्रांति जैसे डिजॉल्व होती है, मतलब जो चीज डिजॉल्व हो सकती है उसको डिजॉल्व कर देना चाहिए, मतलब वो झूठ है। और जो जी सच है वो डिजॉल्व हो नहीं सकता। तो जी। मैं अपने आप को डिजॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं एक भ्रांति हूँ, बहुत सारी भ्रांतियों का जोड़ हूँ। हाँ जी। है ना, इसलिए जो है मतलब मैं झूठ हूँ। तो मतलब अपने आप को डिजॉल्व करते हैं, तो वही जो गोरखनाथ जी भी कहते हैं ना कि मरो हे जोगी मरो, हाँ मरो जी। मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। तो वह जी जो है अपनी भ्रांति के स्वरूप को जो है वो संगठन को हम डिजॉल्व कर देते हैं। तो हाँ जी। जैसे ही हम वो डिजॉल्व करते हैं, भ्रांति डिजॉल्व हो जाती है और वननेस तो है ही। तब तो परमात्मा कोई अलग थोड़ी है, ये सब परमात्मा ही तो है। ये सृष्टि बिल्कुल भी बिल्कुल। परमात्मा है। कहाँ वो अलग है, सब ये पेड़ सभी पौधे लोग ये खुद ही वो है। अलग है ही जी नहीं, वो जी। तो एक ही है। हम कहाँ से कौन अलग है और कौन दूसरा है, सब परमात्मा ही है। बिल्कुल परमात्मा से अन्यथा कुछ है ही नहीं। वह बिल्कुल। अकाल भी सत्य है, तो अकाल का यह प्रकटन रूप भी सत्य है, क्योंकि वो एक ही है ना, अलग अलग तो है ही नहीं। जी जी। दो कैसे हो सकते हैं कि सृष्टि अलग है और वो अलग है, सृष्टा हाँ जी अलग वो है। तो, हाँ जी वो तो डिवाइड हो गया ना। हाँ, तो मतलब वो तो एक ही है ना, सब एक है ही है। इस भ्रांति को तो अपने को डिसॉल्व करना है कि दो तो है ही नहीं, और दो कभी हुआ ही नहीं है, कभी कुछ टूटा ही हाँ नहीं है। हाँ जी। हम्म। तो जो ये हैं जी, जो जैसे लॉ ऑफ कर्मा हम्म। या कोई भी रूल हैं जो यहाँ धरती के रूल हैं, जो हम्म। अपनी कोई फिजिक्स के लॉज हैं या कोई भी लॉज हैं, इनको कौन बनाता है? जैसे लॉ ऑफ कर्मा बोलिए। हाँ, ये जो है हम बनाते, और कौन बनाएगा। मतलब जो हम सेपरेशन में हैं, हम सेपरेशन की भ्रांति में हैं। एक हाँ जी। भ्रांति दूसरी भ्रांति को बनाती है, दूसरी भ्रांति तीसरी भ्रांति को बनाती है। और जैसे सबसे 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 मूल भ्रांति कि मैं हूँ, ये सबसे मूल भ्रांति है कि मैं हूँ। तो हाँ जी। मैं हूँ, ये मेरी मूल भ्रांति है। उस मूल भ्रांति के सहारे फिर हजार भ्रांतियां बन जाती हैं। जीरो जी जी, वन मैं जीरो हूँ, वन मैं जीरो वन। कुछ सेपरेट हूँ, मैं हूँ मीन कि मैं कुछ सेपरेट की। तो बस वो जीरो वन जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना, जिसके सहारे वो जो बाइनरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, उसी के सहारे सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स बनते हैं। जीरो वन जीरो हाँ वन जी। जीरो वन। तो हाँ जी। जीरो यानी वह अकाल अनंत, और वन यानी मेरी भ्रांति। जी है ना, वह तो है ही है, अकाल तो है ही है। और एक जो है, एक झूठी झूठी चीज मैंने वन खड़ी कर दी, वहां तो शून्य सत्ता है ना, अद्वैत है जी जी। ना। बिल्कुल। और हम कहते हैं हाँ नहीं, जी। अद्वैत नहीं, अद्वैत के अलावा मैं भी हूँ एक। ये अद्वैत है और एक मैं हूँ। जीरो वन जीरो हाँ वन जीरो वन। जी। है ना, मैं अपने आप को हर जगह से बार बार खड़ा करते जा रहा हूँ कि हाँ जी। अद्वैत है और मैं हूँ। तो वो जो मैं नाम की एक नंबर की जो भ्रांति है, तो उसके हाँ जी। साथ में यह सब अपना जो है चलता चला जा रहा है। हजार भ्रांतियां, वो जो है जीरो वन बाइनरी लैंग्वेज से कितनी सॉफ्टवेयर बन गई, कितना हाँ एआई बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ग्रो कर रहा है, सब हाँ जी, कुछ सभी उसमें जीरो आते वन जा से रहा है। बना। और वह जो है अभी उसमें अनंत संभावनाएं हैं, उसमें अनंत विविधताएं पैदा की जा सकती हैं, न जाने कितने और प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, कभी नहीं रुकेगा बिल्कुल एआई। है ना। बिल्कुल, बहुत 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 स्पीड से ग्रो कर रहा है अभी तो। हाँ, हाँ जी। तो फिर वह जो है अब वो भ्रांति भी जुड़ी किसके साथ है, अनंत के साथ जुड़ी है ना, क्योंकि वो जी। भ्रांति भी उसके बाहर नहीं हो सकती ना। हाँ जी। तो वो अनंत के साथ जुड़ी है, तो उसके अनंत डायमेंशन निकल रहे हैं, अनंत भ्रांतियां क्रिएट हो रही हैं, हाँ जी। क्योंकि उसके बेस में तो अनंत है ना, अद्वैत है ना, हाँ जी। हाँ इनफाइनाइट है ना।
इसलिए वो जो है अनंत के वो क्रिएशन पैदा हो रहा है। वह जो है क्रिएशन, तो उसमें भी जैसे वो उसने अनंत विविधताएं दी हैं। हाँ जी। ये है ना, ये जो क्रिएशन में अनंत विविधताएं दी है, ना जाने कितने जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, है ना, गैलेक्सीज, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, उसमें जाने और क्या क्या है। जितना हम जान रहे हैं तो बहुत कम जान रहे हैं, नहीं के हाँ बराबर जी। जान रहे हैं। तो वही है कि वह भ्रांति जो है, मूल भ्रांति से ही सारी भ्रांतियां निकली, और मूल भ्रांति मैं है, और मैं जी जी। डिजॉल्व हो जाता है तो भ्रांति डिजॉल्व हो जाती है। फिर वो हम जो है वो बाकी चीजों को साफ करना चाहते हैं कि अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अरे फलाना नहीं करना चाहिए, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे ये नहीं करना चाहिए, अरे वो नहीं करना चाहिए। अरे भैया, ये करने वाला कौन है? इसी को मिटा दो, खेल खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल, कारण तो वही है, बिल्कुल हाँ, कारण तो कर खुद का है। है, कौन सा कर्म हाँ, प्रारब्ध है? वो करने वाला ही डिजॉल्व कर दो, किसका कर्म प्रारब्ध है? तो बचा ही नहीं, वही है ना। उसके उसके जो भी, अगर आज चलो आज मैं मुझको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं एक हो जाऊं, तो हम्म। जो भी मेरे पास्ट के कर्म होंगे वो मुझ पे लागू नहीं होंगे। सवाल ही नहीं, वहां तो भ्रांति ही मिट गई। जब भ्रांति मिट गई तो कौन से कर्मास और कौन का क्या, जी। किसके ऊपर लागू होंगे कर्म? जो कोई तो रहेगा उसके ऊपर लागू अ- होंगे ना। कि जी जी, मेरे अगर मैं कर्मा मेरे ऊपर लागू है, तो मैं हूं ही नहीं तो कर्म कहाँ बचे। बिल्कुल, अगर मैं हूँ तो मुझ पे लागू है। हाँ, लागू होंगे। मैं तो ही फिर समस्या की अगला। जड़ है। मैं हाँ जी। यानी सेपरेशन। जी। हाँ, सेपरेशन पर ही ये सारे नियम लागू होते हैं, क्योंकि वो वह भी तो, नियम भी है जो वो भ्रांति के ही नियम है, और वह तो भी फिर अगला। हमारे हमारे द्वारा ही वह सब संचालित हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो फिर अगला जन्म होगा। अगला जन्म होगा, क्योंकि वो भ्रांति को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। तो क्योंकि अगला जन्म श्योर। मैं हाँ जी हाँ हूँ, जी। मैं एक भ्रांति हूँ, और मैं अलग हाँ हूँ। जी तो मैं अलग हाँ हूँ, जी। तो फिर मुझे तो मुझसे बाहर बहुत कुछ है, क्योंकि मैं हूँ और बिल्कुल। बाकी सब मुझसे अलग है। तो हाँ जी। मैं तो यात्रा भी कर सकता हूँ, कि है ना, कि मैं उधर से उधर इस डी में जा सकता हूँ, उस डी में जा सकता हूँ, जन्म ले बिल्कुल। सकता हूँ, मृत्यु होगी और यह होगी, मृत्यु होकर भी मैं मतलब अपना रूप बदलूंगा, फिर उधर जाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ, मैं बीमारी हूँ। बीमारी है तो अपना वो चलती रहेगी, है ना। बिल्कुल। और मैं रहा ही नहीं, तो फिर वो कौन सा जन्म और कौन सा मृत्यु? जो तो आत्मा है, आत्मा तो न हाँ जी। जन्मती है, न मरती है, न आती है, न मरती जाती है। है। जी वो जी। कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी? वननेस में है, वहां तो दो है ही नहीं, तो अब उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी? वो कहाँ पैदा होगी तो कहाँ मरेगी? कौन सा हाँ जी देश और कौन सा काल, कौन सा टाइम और कौन सा स्पेस? उसके लिए न हाँ जी। टाइम है, न स्पेस है, न जन्म है, न मृत्यु है, न आना है, न जाना है। जी। सब उसके भीतर ही है। तो जन्म मीन के जैसे कि आदमी है जो चलो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर पाया, वो हम्म। अभी वो संसार से चला जाएगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी, तो अगले जन्म में ये क्या है, कैसे रूल निर्धारित होगा? वो आदमी ही बनेगा, जहाँ कोई और जानवर बनेगा, जहाँ जो किसी और प्लेनेट पे जाएगा, या जो वह कैसे? चाहेगा वही बनेगा, यह उसकी स्वतंत्रता है। जो वह जी, कुछ चाहेगा, यदि कुछ वह, भी वो चाहेगा। हाँ, हम मतलब ये जो है, वह चाहेगा कि मैं वापस मनुष्य हो जाऊं तो मनुष्य हो जाएगा। यदि वह, ऐसा 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 है कि कुछ आदमी जो ज्यादातर हम आम लोग जो माया नहीं जीते हैं, वो उसको बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया सब अट्रैक्ट होते हैं, हाँ। अमीरी की तरफ, पैसे की तरफ सभी अट्रैक्ट, मगर लोग तो गरीब घरों में पैदा होते हैं। उसका क्या कारण है? अब वह जो है बेहोश मरता है ना। जी सवाल यह है कि वह बेहोश मरता है, तो बेहोश जब वो मरता है, तब जो है, जब उसको पैदा होने की परिस्थितियां, फिर से जन्म लेना है, तब वह नहीं सोच विचार करता कि क्या करना है। उस समय उसको जो गर्भ दिखा उसमें घुस जाता है। मरने से जी पहले ही जो है, लगभग 30-40 मिनट पहले ही बेहोश हो जाता है आदमी। तो एक वो इंजेक्शन होता है ना, डेकाड्रान, उसको लगा दो, जो आदमी मर गया बोलते हैं, तो लगाओ तो वो उठ के बैठ जाता है, 5-10 मिनट बात करता है, और उसके बाद फिर से मर जाता हाँ जी। है ना। ऐसा क्यों होता है? इंजेक्शन लगाने से, डेकाड्रान लगाने से ऐसा इसलिए होता है कि वो मरा नहीं था, वो बेहोश हो गया था, जी है ना। तो बेहोश आदमी को इंजेक्शन लगा दो तो फिर वो उठ के बैठ जाता है, और फिर जो है, उस समय तो खाट में बड़ी मुश्किल से बात कर रहा था, इंजेक्शन लगाने के बाद तो उठ के आराम से बैठ जाता है, अच्छे से बात करता है उस इंजेक्शन के तो वो प्रभाव में। पूरे 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 होश में होता है उस समय, जहाँ जहाँ वैसे होश में क्या, मैकेनिकली वो काम तो करता है? अपनी उसी भ्रांतियों के साथ में ही रहता है, वो उस इंजेक्शन के प्रभाव में रहता है। जो यानी जो स्टेज उसकी तो जो पहले थी, हाँ, सरफेज में जो है, सरफेज में जो जितनी जागरूकता रहती है, हल्की फुल्की सजगता होती है, उसके सहारे दिन निकल जाता है आदमी का। पूरी तरह से जी। जागा हुआ आदमी तो होता नहीं है। साधना हाँ पूरी जी। तरह से जागने की है। हमने जितनी बिल्कुल। भ्रांतियां और अपेक्षाएं बना रखी हैं, जितने प्रोग्राम्स बने रखे हैं, उतने हम बेहोश हैं।
जी है जी ना? जी। तो ये प्रोग्राम्स सारे जो है और बहुत सारी अभिप्साएं, कामनाएं, ये जैसे जैसे निर्भर होती जाती हैं वैसे वैसे हम जागरूक होते चलते हैं। जैसे बताते हैं कि जो भी तैयारी करनी है जीवन भर में, मरने की ही तैयारी करनी है, कि बस कैसे मरने की सही ही तरीके तैयारी, से मरना मतलब है। जीवन जो है जी मरने जी की तैयारी जी के लिए मिला है। तब हमें देखना है कि ये मरना है क्या, मृत्यु है क्या, है जी ना? जी जी। हाँ जी योगी योगी वह है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद कर रखता है। मतलब बिल्कुल। अगले क्षण ही मृत्यु है यह सोच के जीता है, तो बहुत सारे हाँ जी फालतू कर्मों में वो फंसेगा ही नहीं और बहुत सारी भ्रांतियों को क्रिएट करेगा ही नहीं, भ्रांतियों को सपोर्ट करेगा ही नहीं। तब जो हाँ है जी। वो निर्भर होता चलेगा, निर्भर होता चलेगा और वो तैयारी रखेगा कि कभी मृत्यु हो सकती है। तो हाँ जी मृत्यु जैसे होगी तो हमारे। फिर मृत्यु होगी तो हाँ फिर जी वो जागा हुआ देखेगा, जागा जी हुआ जी। देखेगा ना, वो तो सिर्फ देख रहा है, देख ही रहा है, वो तो तैयारी में ही है, वो उसी को ही जानना चाहता है ये मृत्यु है क्या। तो जी देखेगा जी। कि हाँ शरीर जो है, शरीर के साथ कुछ डिटैचमेंट हो रहा है। फिर जो है हाँ जी वो हाँ मन को देखेगा, ये मन ऐसा ऐसा है, वहां जो है वो शब्दों में नहीं फंसेगा, मन को भी हाँ जी देखेगा। तो मन जो है वो मन को भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो जब उसके साथ डिटैच रहेगा शरीर और मन के साथ में, तो वो अपना मुक्त हो जाएगा, शरीर भी अलग हो गया, टूट गया, और मन भी टूट गया, उसके साथ में खत्म हो गया, न जैसे मन बुद्ध बचा। धर्म में हाँ जी हाँ, जैसे बुद्ध धर्म में आखिर में कोई रिचुअल करते हैं मेरे ख्याल से, मरते व्यक्ति को के साथ जो मंत्र हाँ वगैरह पढ़ते हैं कुछ। हाँ जी। हाँ, इसी के कारण। वो उसकी उसी की तैयारी कराते हैं, मरते जी। हुए व्यक्ति को जो मृत्यु की तैयारी कराते हैं। अभी सवाल हाँ ये है जी कि वो जिसको तैयारी करा रहे हैं वह जो है उस समय होश में है या नहीं बिल्कुल। है मेन ना? तो उस पर डिपेंड करता है ना। उस पे मेन डिपेंड तो करता उसी है, पर जैसे डिपेंड करता है। जैसे हाँ जी हिंदुओं में वो गीता सुनाते हैं, है ना? गीता सुनाते हैं, अरे भाई वो आदमी होश में है या नहीं है, तब तो वो अपना वो गीता पे उसने अपने जीवन में एक्सरसाइज करी है या नहीं करी है, तब तो हाँ उसको जी। काम करेगी, नहीं तो कहाँ से काम जै, करेगी। हाँ जी जैसे आप बताते हैं कि सपोर्ट सिस्टम भी उसी पे काम करें ना, जो पहले जिसने आगे जाना है। हाँ हाँ अगर वो खुद सही है सपोर्ट, तो तभी उसकी हो पाएगी ना। अगर वो खुद हाँ ही उठा उठा रहा है चीज को, तो उसकी सपोर्ट क्या होगी। हाँ। तो जी वही, हाँ वही है कि मृत्यु की तैयारी ही करनी होती है, तब वहां जो है मृत्यु की तैयारी करते हैं उसके लिए फिर भय नहीं होता, है ना? जी और उसके लिए हम तैयार होते हैं, हम तैयार होते हैं। अचानक भी मृत्यु घटेगी तो हम तैयार रहेंगे और बॉडी के साथ अटैच नहीं होंगे, बॉडी छूटेगी तो बिल्कुल इत्मीनान से, वहां कोई वो नहीं होगा, उसके कोई तड़फ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। और जो है मन के साथ साधक जो है यह भी प्रयास करता है कि मन के साथ एसोसिएशन भी वो तोड़ने की कोशिश करता है। ध्यान वही होता है ना, मेडिटेशन वही करते हैं कि हाँ जो जी कुछ हो रहा है उसको होने दो और उसके साथ जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दो, है ना? जी ना उसको जो है जो कुछ घट रहा है उसको ना ही उस पर रिएक्ट करो, ना उसको एनालाइज करो, ना उसको कैटेगराइज करो, ना उसको डिफाइन करो, हाँ जी। ना शुभ ना अशुभ, ना अच्छा ना बुरा, कोई प्रतिक्रिया देनी ही नहीं है। तब जो है वह हम उसके साथ में अलग हो जाते हैं, उसको देख रहे होते हैं दूर से, एक दृष्टा भाव से देखते हैं। तो हाँ मन जी जो है, मन के भी हम दृष्टा हो जाते हैं। तो हाँ मन के जी। दृष्टा हो जाते हैं, मतलब मैं मन नहीं हूँ और मन चल रहा है, तो वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, ये दिखने लगता है। बाकी सारे मन भी दिखने लगते हैं और वो जो सबके प्रवाह दिखने लगते हैं कि ये तो कोई बहाव है, बहता जा रहा है, कोई बड़ी नदी है बह रही है ये ना? वाली स्टेट तो हम जीते जीते जी फील कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आप साधना में यही करते हैं, साधना में यही करना होता है, जो मेडिटेशन में जो है ना, तब जो हाँ है जी, जो वो जो कलेक्टिव माइंड उसको हम फील कर पाते, फिर फील कर सकते हैं जीते जी। हाँ हाँ, ध्यान वही करते हैं कि वो जो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम उसको मन को दबाते नहीं हैं, मन को मैनेज नहीं करते हैं, मन को ऐसा नहीं बोलते कि ये शुभ विचार होने चाहिए, गंदे विचार नहीं आना चाहिए, इस चक्कर जी में नहीं जी। पड़ते, है ना? देखते हैं ना क्या करता है, सिर्फ जैसे देखते बुद्ध ने हैं, और बताया कौन कि से देखना विचार है। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ दूर से देखना है बगैर शब्दों के, परिभाषा के। हम कोई हाँ जी परिभाषा शब्द दे रहे हैं मतलब वो तो मन ही हो गया फिर, हाँ जी है ना? हम सिर्फ तटस्थ भाव से उसे देखते हैं। तो हाँ तटस्थ जी। भाव से उसे देख रहे होते हैं, तो धीरे धीरे जो है डिटैचमेंट बढ़ता है, दूरी बढ़ती है, इस पे है ना, बीच में दूरी बढ़ती जाती है, तो दृष्टा जो है स्पष्ट हो जाता है और जो है दृश्य से अलग हो जाता है। दृष्टा और बिल्कुल। दृश्य अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ साक्षित्व हो जाता है और उसको जाना जाता है। वह धीरे धीरे करके फिर जो है वह महसूस होता है कि अलग चीज है, ये कोई चल रही है, पहले से ही चल रही है, चलती रहे, हमें क्या लेना देना हाँ जी है ना? फिर वो जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड भी दिखने लगता है। जी। हाँ, और वहाँ पे कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड्स के बहुत सारे अनुभव भी आते हैं, है ना? उसी हाँ वहीं जी वहीं पर जो है फिर वो अनाहत नाद भी सुनाई पड़ता है, ओंकार भी सुनाई पड़ता है। जी।
है ना? उस कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के ही बहुत सारे अनुभव हैं। उसमें जो है कुंडलिनी जागरण का अनुभव भी होगा, प्रकाश भी दिखेगा, यह भी दिखेगा। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो है वहीं वहीं से आने वाले अनुभव हैं ये। वो सारी चीजें होंगी, लेकिन हम उनको उन सबको दृष्टा भाव से देखते रहेंगे, जुड़ेंगे किसी के साथ भी नहीं, बिल्कुल किसी से अटैच नहीं होना है, अटैच नहीं होंगे। तो पर अपनी किसी प्योरिटी, रोशनी के साथ या किसी प्रकाश के साथ, किसी बस साउंड बस के हम साथ जान attach रहे हैं उसको, बात अलग है। जैसे उसको जान रहे हैं वैसे उसको जान रहे हैं। जो घट रहा है, जो घट रहा है, न अच्छा है न बुरा है, न शुभ है नहीं। न जी। अशुभ है, हाँ जी। न हम उसको समझना है न उसको भगाना है, न उससे हाँ जी। लड़ना है न उससे प्यार करना है, हाँ कुछ जी। भी नहीं करना है। निरपेक्ष भाव से जानते रहना है। तो जी। निरपेक्ष भाव से जानते रहेंगे और तरह तरह के अनुभव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और धीरे हाँ जी। धीरे 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 जो है सब चीज अपना खाली होती चली जाएगी, डिटैचमेंट बन जाएगा। तब उसके बाद में जो है वो यह उसके बाद में वहां भय पैदा हुआ, वहां एक मृत्यु जैसा अनुभव घटेगा, हाँ जिसको जी। गोरखनाथ जी कहते हैं ना कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। तो वहां जी। पर वह अनुभव घटित होगा, क्योंकि वो सब चीजों से जैसे डिटैच होंगे तो लगेंगे मैं मरा, मैं मरा। क्योंकि अभी मैं कौन है, इन सब का जोड़ मैं हूँ, हाँ जी। है ना? अब वो उसके उनके साथ डिटैचमेंट हो गया तो वो लगता है मैं मरा, हाँ है जी। ना? तो वो जो जब जैसे वो उस हाँ जी। मरने हाँ को, जी। उस मरने को भी स्वीकार कर लेना है। जी। हाँ, वहाँ स्वीकार कर लेना है, वो मृत्यु घट जाएगी। मतलब वहाँ अमनी दशा हम आ जाएगी, हाँ जी। अमनी जैसे दशा आ हमारे जाएगी। हाँ जी, जैसे हमारे सिख समाज में कुछ साधक बताते हैं कि पहले जब साधना करते हैं तो मौत जैसा फील होता है जब मैं मर रहा हूँ, और कुछ लोग वहां से छोड़ के वापस आ जाते हम्म। हैं। तो तो सही ये बात है जी। बिल्कुल साधक को तो मृत्यु वाली घटना घटेगी घटेगी, और वो जहाँ वह जो मृत्यु घटेगी और वह मृत्यु को घटने देगा, तभी उसकी वास्तविक यात्रा चालू होगी अध्यात्म की। जी। जी। उसका अध्यात्म अध्यात्म की राइट एबीसीडी तो वहीं से स्टार्ट होगी। हाँ जी। हाँ, वहाँ जो है मृत्यु जो है वहाँ घटनी चाहिए। हाँ जी। वह जो जैसे गुरबाणी में कहते हैं जी, पहला मरण कबूल कर जीवन की साडा, हम्म। हो सबना की ऋण का, तब आओ हमारे पास, गुरु कहते हैं हाँ, कि पहले करे जीवन अपने मौत को कबूल कर, कबूल जीवन कर। की आस छोड़ दे। जी। जी। तो वो जो मरने को कबूल करना ही साधक का पहला लक्षण है कि ये जी। सचमुच में साधना करना चाहता है। नहीं तो फिर ये जो है इन्फ्लुएंस में आया हुआ बंदा है कि साधना करने से खूब धन मिलेगा या सुख समृद्धि मिल जाएगी। वो वो तो उसमें उलझ के रह गलत जाएगा। हाँ गलत तरीके से वो जो है इन्फ्लुएंस होके आया हुआ बंदा है, या गलत धारणाओं के साथ आ गया है वो बंदा और अपने आप को साधक मान रहा है। मैटर्स को ज्यादा डेंस कर लेगा ना मैटर्स हाँ को। हाँ। जी। तो जी। साधक वही है जो मृत्यु के लिए आता है कि मुझे मृत्यु को जानना है, मृत्यु को देखना है, मृत्यु को जी के देखना है, मृत्यु क्या है मुझे अनुभव चाहिए, जी। है ना? मृत्यु की स्वीकारोक्ति के साथ में आता है, मृत्यु को कबूल करते हुए वो आता है, तब वो जी। साधक कहलाता है। और जब वो हाँ जी। मृत्यु घट जाती है तब जो है उसकी साधना जो है फिर सही दिशा में लगी। वो जी। जब जी। मृत्यु घट गई उसकी, जैसे गुरु नानक देव जी के साथ में कथा जोड़ी गई है ना कि वो एक नदी में चले गए और 3 दिन के लिए। हाँ जी। हाँ, 3 दिन वहां पे रहे हम। हाँ जी। हाँ, तो मतलब वह जो है वो मृत्यु की घटना घटी एक, और फिर वो जी। वापस आ जी। गए जी। 3 दिन बाद। हाँ जी, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ, तो जैसे मतलब वह बताया। जो है वह मृत्यु घटनी चाहिए। मृत्यु जी। घटेगी तो उसमें संकेत भी जोड़ दिया गया कि भाई वो मृत्यु घटेगी तो उसमें 3 दिन तक आपको शांत रहना है, एकांत में रहना है, हाँ जी। लोगों से दूर हो जाना है, समाज में जी। नहीं आना है, अपने आप को बंद कर लेना है कहीं, है ना? जैसे ये वो जरूरी होता है। ये ये जरूरी होता है। बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत जरूरी और बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत बेहतर होगा यह कि जी। 3 दिन के लिए जो है जिस साधक को मृत्यु का अनुभव घटे, 3 दिन तक वो मौन में या एकांत में चला जाए। 3 दिन जरूरी है या 3 से ज्यादा या कम? 3 दिन कम से कम जरूरी है, ज्यादा यदि और अनुकूलता बनती है तो और अच्छी बात है। 3 दिन तो बहुत जरूरी है। कारण है कि डिस्टर्बेंस ना हो, कारण तो यही है इसका कि हाँ, बस डिस्टर्बेंस, बस हाँ, डिस्टरबेंस ना हो और किसी अपना जो है उस कोई अनुभव को इंटरप्शन ना आए, कोई हाँ रुकावट ना आए। हाँ, वह उस अनुभव को जो है ठीक से जी लिया जाए। उसमें जो जो और धारणाएं अपना कहीं वापस जुड़ने की कोशिश करती हूँ वो न हो पाए, और प्योरिटी प्रॉपर बनी रहे, मतलब मृत्यु वो पूर्ण हो जाए। जी। उस मैं की, उस भ्रांतियों की, सारी भ्रांतियों की मृत्यु प्रॉपर वे में हो जाए। जी। तो वह जो है 3 दिन जब वो पूरे हो जाएंगे या उससे ज्यादा, जब भी उसकी फिर अनुकूलता होगी, तो फिर अपना वो संसार में वापस आ जाएगा। लेकिन वह जो है वह व्यक्ति नहीं आएगा, वह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वननेस वननेस को जी रहा व्यक्ति आएगा। हाँ जी। उसमें उसमें मैं बचेगा ही नहीं, वो मैं उसका मर गया।
हाँ जी, वह तो मर गया लेकिन ये दूसरा कोई आया, इसी को द्विज कहते हैं ना, हाँ है जी, ना। मतलब जो एक बोलते हैं ब्राह्मण और एक बोलते हैं द्विज, ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। द्विज का मतलब जो है जिसका दूसरा जन्म हुआ, हाँ जी, मतलब एक बार वो मर गया और मरने के बाद दूसरा जन्म हुआ। बिल्कुल, अब तो उसको अब तो ये बोलते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है ना, जन्म से ब्राह्मण। वो हाँ जन्म जी, से ब्राह्मण वाली बात नहीं थी, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण की बात थी। ब्रह्म यानी कि बिल्कुल, वननेस। बिल्कुल, जात वननेस, जात वाले ब्राह्मण के बारे में। हाँ हाँ जी, मतलब वननेस, वननेस वाले ब्राह्मण की बात थी, है हाँ जी, ना। ब्रह्म का मतलब होता है वननेस, वहां दूसरा है ही नहीं, जी, है ना। तो जो वननेस को जान लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है। जी। तो तो वह अ, मृत्यु जो है बहुत जरूरी, उस अनुभव को जानना है, और ठीक से वह मर जाएगा तो उसके बाद में जो है फिर बात, उसके बाद में कुछ सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें फिर सब हैपनिंग हो जाती है। हाँ जी, हम्म। तो साधना के लिए एनर्जी लेवल का कितना योगदान है? जैसे कि ब्रह्मचर्य बताते हैं कि ब्रह्मचर्य जरूरी है, या अ, हाँ जी सर, हाँ जी, ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि कोई भी हम चर्या ऐसी न करें जो वननेस के खिलाफ है। ब्रह्म यानी जी, कि वन, वननेस। जी, ब्रह्म यानी वननेस को ब्रह्म बोलते हैं ना। हाँ जी, और वननेस वाला आचरण, चर्य यानी आचरण, वननेस वाला आचरण करना है। जहां पर जो डुअलिटी वाले हम वो बातें करते हैं वहां हमको अवेयर हो जाना है कि जी, संसार में हम ये डुअलिटी वाली यदि कुछ कर भी रहे हैं तो उसको अभिनय पूर्वक करें, ये जानते हुए करें कि डुअलिटी है नहीं। हाँ जी, मैं टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो यह जानना है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं है और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ये एक व्यवहारिक सत्य है जी। ना। हम एक ही हैं, हम नहीं, एक ऐसे ही तो हैं। बस मतलब ऐसे है लेकिन कि लेकिन चल, जो है मैं अपनी टीचर की भूमिका निभाऊंगा और बच्चों को जो है बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन यह एक्टिंग होगी, है ना, रियलिटी नहीं होगी। तो उस उसके लिए चाहे बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देनी पड़े तो उसका कोई असर, जैसे जहां पर किसी लगता है बच्चे को कि यह कभी कभी, उपयोगी हाँ है, जी, जहां पर लगता है कि यह उपयोगी है, तो हाँ जी, उपयोगी है तो अभिनय के साथ में होगा, हाँ जी, है ना। और उसमें तो फिर हमारी क्वालिटी अपने आप डेवलप होती चलेगी कि बच्चे अपने आप इतने अच्छे से वो करने लगेंगे, फिजिकल पनिशमेंट जैसी जरूरतें पड़ेंगी ही नहीं। आजकल तो फिजिकल पनिशमेंट तो अलाउ भी नहीं है। अलाउ तो नहीं है, इससे हाँ बच्चों का नुकसान बहुत हो रहा है अगर सही बताएं तो। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक हाँ जी, है, हाँ जी, वो ठीक है। हाँ जी, लेकिन हम क्योंकि बच्चों लेकिन बच्चों को लेकिन हम बच, अपने हाँ जी, वननेस में आएंगे, हम हाँ अपने जी, वननेस में आएंगे तो हमारी वननेस जो है वह इतना ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करेगी कि बच्चे जी, उससे वैसे ही प्रभावित हो जाएंगे आपके। बिल्कुल, वहाँ वो आपकी बातों को जो है वैसे ही बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से अप्लाई करेंगे। हाँ तो जी, वहाँ हाँ जी, दूसरा बचा ही नहीं ना, बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल, बचा ही नहीं, तो फिर वह चीज अपील करेगी करेगी। अभी अपील हाँ इसलिए, जी, संघर्ष इसलिए होता है कि वननेस नहीं है। जी, वननेस नहीं है, डुअलिटी, इसलिए संघर्ष है। वननेस है तो वहाँ का कैसा संघर्ष होगा? बिल्कुल। संघर्ष होगा ही नहीं वहां पर। मगर फिर भी जो संसार है जी बहुत ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड है ना जी। नहीं, बस वही है कि ये तो चीज, व्यवहारिक सत्य को जानना, वही कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण वही कहते हैं गीता में कि अभिनय पूर्वक रहो संसार में, बिल्कुल संसार में सही, अभिनय पूर्वक रहो। वह हाँ जो जी, पार्ट मिला है उस पार्ट को जो है अभिनय पूर्वक करो, सिर्फ, रे जानते हुए हाँ जी, कि यह पार्ट है, या मैं नहीं हूँ, यह पार्ट है। बिल्कुल सिर्फ रोल हाँ, प्ले करो, रोल जहाँ प्ले पे कर जो रहे रोल हैं, है। हाँ, जी, रोल प्ले कर रहे हैं और ये रोल है, यह मैं नहीं हूँ। हाँ जी, ठीक है ना, तब वो तो अपना जो है कर्म प्रारब्ध नहीं बनते, कार्य कारण श्रृंखलाएं नहीं बनती हैं। अगर हम रोल प्ले करते हैं तो डेलिबरेटली जानबूझकर, तो हाँ 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 अगर हम उसमें इंडल्ज होंगे, उसमें फीलिंग इंक्लूड होंगी, शामिल होंगी, फीलिंग उसमें आएंगी, हाँ, तो वो होगा। तो फिर तब तो फीलिंग यदि शामिल हो रही हैं तब तो फिर वो मुश्किल बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वह जो है हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी धारणा है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा ही जी, होना चाहिए और वो नहीं हो पाया तो हम दोबारा जन्म लेके आएंगे उसको वैसा ही करने के लिए, ओके, जी जी जी, है ना। बिल्कुल हम्म। सही है। तो मैं फिर वही बात करूंगा आपसे, जो ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं, जो भी है, हम्म। जैसे कहें संभोग से बचना है या कुछ भी किसी भी तरीके से, उसका कोई है इसमें, मतलब कि उससे कोई हेल्प मिलती है, जो एनर्जी लेवल बढ़े रहने की? देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हेल्प मिलती है, लेकिन सहजता से होना चाहिए ना। जी, यह चीज जो है सहजता से होना चाहिए। अब पता चला कोई अपना ब्रह्मचर्य जो है वो अपने काम वासना को दमन करके ब्रह्मचर्य कर रहा है, तो वो हाँ जी, ब्रह्मचर्य फायदा की जगह नुकसान कर देगा, बिल्कुल, है ना। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस को लेके आए।
है ना। जी साधक जो है कोई भी कृत्य में अवेयरनेस लेके आता है, यदि वो काम वासना में भी जाएगा, है ना, तो फिर वो जो अवेयरनेस के साथ जाएगा, होश के साथ जाएगा, होश के साथ जाएगा, तो उसको परितृप्ति बहुत ज्यादा मिल जाएगी। इतनी जी ज्यादा मिल जाएगी कि वो हफ्ते में 3 बार उस काम उस प्रक्रिया में जाता था, तो अब वो पता चला कि महीने में 1 बार जाएगा, या जी। महीने में 2 बार जाएगा, फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में 1 बार जाएगा। फिर उसको हाँ जी लगेगा कि उसमें जाने की जरूरत ही क्या है, वो उससे बाहर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी है ना, लेकिन वो अपने से होगा, अपने से घटित होगा। हमें तो बस हमारे साधक के हाथ में है अवेयरनेस, कि मुझे भोजन हाँ भी जी करना है तो जागरूकता से करना है, धीरे धीरे करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, मैकेनाइज्ड वे में नहीं करना है, बेहोशी में नहीं करना है। बेहोशी मतलब मैकेनाइज्ड वे में, हाँ जी। मतलब हम अपनी प्रक्रिया को देखें, तो आज मैंने खाना खाया और कल मैंने खाया खाया और परसों मैंने खाना खाया, बहुत फर्क नहीं है। वैसे ही बैठता हूँ, वैसे ही उसी स्पीड से खाता हूँ, वैसे ही उठाता हूँ, वैसे ही करता हूँ। ठीक है ना। और हाँ जो जी। भी मैं करता हूँ उसका पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ। जैसे मैं मशीन फॉलो करती है, वैसे ही मैं वो भी तो फॉलो करता हूँ। मैकेनिकल हो गया ना। हाँ जी। हाँ, तो वो फिर मैं तो वह नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिकल हो गया। हाँ, तो वह जो काम वासना में भी जा रहा है, तो बिल्कुल वो उसी तरीके से बात कर रहा है, उसी तरीके से जा रहा है, और वही बिल्कुल सेम चीज रिपीट कर रहा है। जो 2 दिन हाँ जी पहले किया था, कोई 4 दिन पहले किया था, 1 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था, वैसा ही कर रहा है वह। हाँ सेम, जी। बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, और वैसी वैसी प्रक्रिया करता है, और वैसे अपने उससे बाहर आ जाता है। हो गया। तो ये तो मशीन ही हो बिल्कुल। गया ना, मैकेनाइज हो गया कुछ नहीं ना। हो गया, बिल्कुल इससे तो कभी फिर वो निकल नहीं पाएगा। हाँ, निकल नहीं पाएगा। यदि और साधक का काम होता है उसमें होश को जोड़ना। हाँ जी उसमें यदि हमने होश को जोड़ दिया, तो फिर वह जो है वह हमें सब दिखने लगेगा। हम उसके साथ बिल्कुल ऐसे बेहोश एकदम तो। जुड़ जाते हैं, वह नहीं होगा। वह हाँ सारी जी, जो प्रक्रिया हमें दिखेगी, और उसमें अगर जो उसमें है उसमें हाँ मैकेनाइज जी हाँ वे जी में नहीं होगा, वह जो धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी, अवेयरनेस हाँ बढ़ जी जाएगी, और वह जो है उस सब को फिर ठीक से जाना जाएगा। ठीक से जाना जाएगा, उसको परिभाषित नहीं किया जाएगा, डिफाइन नहीं किया जाएगा, उसको एनालाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन तटस्थ भाव से उसे जाना जाएगा। तो तटस्थ भाव से जानने से पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। जब स्पष्ट हो जाती है, तो फिर जो है वहां पर बहुत फ्रिक्वेंटली वापस जाने जैसा नहीं रहता, क्योंकि वो मशीन जो धक्का देकर के हमें वहाँ पहुंचा देती है ना, वो जो साइकिल है, मैकेनिकल साइकिल है, कि वो भाई दो हाँ दिन जी हो गए और वो मैकेनिकल साइकिल ने धक्का दिया और फिर वहीं पहुंच गए, तो धक्का हाँ जी लगेगा नहीं, धक्के की स्पीड कम हो जाएगी। वो 2 दिन की जगह 4 दिन हो जाएगा, 1 हफ्ता हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर अपना वो जो है वो धीरे धीरे वो जो है बैक फोर्स वो जीरो हो जाएगा, कोई धक्का अगर वो देने देख वाला लेगा बचा ही तो नहीं। वो देख लेगा तो दोबारा वो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो कर ही नहीं पाएगा। वो ठीक से यदि देख ले, तो उसे ठीक तो से उसके अनुभव कर उसके ले, मतलब उसके मतलब यह हाँ जी। है कि यदि किसी चीज को ठीक से भोग लिया जाए तो दोबारा भोगने की जरूरत क्या है। जरूरत नहीं, दोबारा बिल्कुल दोबारा सही दोबारा सही भोगा सही। क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने वो भोगा लेकिन वो कुछ मिस हो गया। मिस हो मैं गया, मेरा भोग ध्यान हाँ, नहीं था, मैं भोग नहीं पाया, मैं एक्चुअली उसको उसको भोग भोग ही ही नहीं नहीं पाया। तो यदि मैं उसको भोग लूं तो जानूंगा कि अरे यार, ये तो कोई चीज ही नहीं है जिसको भोगा जाए। इसमें जी जी जी। मैं किस लिए भोग रहा हूँ, इसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। ये हाँ है जी, क्या जैसे चीज। हाँ जी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी साधना करने के बाद या कोई भी जैसे वाहिगुरु का नाम लेते हैं, उसके बाद अगर कोई भी हम किसी भी चीज को देखते हैं या खाना खाते हैं या कोई भी एंजॉय करने वाली चीज, उसको हम ज्यादा कर पाते हैं अच्छे हम्म। तरीके से, क्योंकि हम अपनी जगह पे हैं। हाँ, तो वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ अवेयरनेस का गुण धर्म बड़ा है। यदि अवेयरनेस का गुण बड़ा है, धर्म जी जो जी है, जी यदि ये जी। फुलफिल हो जाए, तो फिर वो जो है इस चीज को रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं है। पड़ेगी नहीं, जब बिल्कुल एक जरूरत बार, नहीं हाँ, पड़ेगी। अब एक बार मैंने एक कोई रसगुल्ला खा लिया, और हाँ फिर जी, उसके बाद दूसरा रसगुल्ला खा रहा हूँ, तो ये रसगुल्ला जो पहला रसगुल्ला जैसा था वैसा ही रसगुल्ला है। बिल्कुल तो दूसरा मैकेनिकली तो वह दूसरा ऐसा ही लगेगा। दूसरा मैं क्यों खा रहा हूँ, दूसरा मैं इसलिए खा रहा हूँ कि पहला खाते वक्त में वहां मौजूद नहीं था, नहीं तो मैं दूसरा क्यों खाता। जी यदि मैं बिल्कुल बड़े सही। होश से रसगुल्ला खाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये क्या खा रहा हूँ, वो शक्कर को जो है चाशनी बना के जबरदस्ती इसमें लपेट के घुसा के पिला रहे हैं अंदर, हाँ जी है ना। ये क्या चीज है, इससे अच्छे रोटी सब्जी खा लो, जितनी जरूरत है, भूख है तब खाओ। ये जबरदस्ती क्यों इसको खा रहे हैं हम, बिल्कुल। है ना। ये तो कोई नीड है ही नहीं। हाँ जी तो फिर वह जो है उसी शक्कर को जो है अपना बेसन में डाल दिया, तो ये बेसन की बर्फी हो गई, शक्कर को उसमें घुसा दिया और वो बेसन में मिला के बिल्कुल उसको बिल्कुल, स्वार्थ उसको तो कभी घुसा पूरे रहे नहीं हैं, होंगे। हाँ है जी, ना। इसको फिर जितना फिर मर्जी उलझा लो उसमें। हाँ, फिर जो है वो ये मोहन भोग हो गया, ये फल जलेबी हो गई, तो वो शक्कर को जो है उसमें अपना मैदे की वो गोल गोल बना करके वो तल के उसके अंदर घुसा दिया। मतलब शक्कर को हाँ जी हाँ किसी ने कहीं ना कहीं घुसा के जबरदस्ती अंदर डाल रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ ना, तो फिर वो समझ में हाँ आएगा जी, नहीं हाँ कि जी। चल क्या रहा है यार, ये इसको मैं शक्कर को क्यों घुसा रहा हूँ जबरदस्ती बिल्कुल, अंदर। हाँ जी। इन चीज़ों को तो ये पहले ही हाँ फ़ॉलो करते हैं, हाँ, बिल्कुल ये सादा चीनी खाना खाते चीनी हैं का बहुत। हाँ घोल जी, जो हाँ है जी। मैं अंदर घुसा क्यों रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो जो एक बार अच्छे से जो अपना ऐसा करेगा तो फिर वो अगला पीस उठाएगा नहीं, बोले नहीं नहीं हो गया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल जी, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब फिर जो है अपने देखेगा कि मेरी जरूरत क्या है, तब जो जरूरत बिल्कुल, से वो नीड के चलेगा। हिसाब से खाएगा। हाँ, फिर उसकी नीड के बॉडी साथ। को एक्चुअली मेरे शरीर को किसकी ज़रूरत है, वो बस सिर्फ़ बस। न्यूट्रिएंट के हाँ हाँ। लिए खाएगा, इसको ज़िंदा रखने के लिए। बस। जीव के लिए नहीं खाएगा, बिल्कुल। हाँ। मन के लिए नहीं खाएगा। हम्म। तो बस साधक जी, के जी। पास है अवेयरनेस। साधक को अवेयरनेस बढ़ाते चलना है अपने दिनचर्या में। तो जहां पर हाँ जी, वो ब्रह्मचर्य फलित होता जाएगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ काम वासना नहीं होता, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की चर्या, मतलब वननेस के साथ जीना। जी। वननेस के साथ में अवेयरनेस होती है। हाँ क्योंकि जी, वननेस, जहाँ द्वैत होगा वहाँ वननेस कम हो जाती है, वहां पर जो है वो अवेयरनेस भी कम हो जाती है। जितनी ज्यादा डुअलिटी होगी उतना ज्यादा बेहोशी होगी, और जितनी ज्यादा बिल्कुल। वननेस होगी उतना अवेयरनेस होगी। और जहाँ फुल अवेयरनेस है वहाँ वननेस है, जहाँ वननेस है वहाँ फुल अवेयरनेस है। हाँ जी। हम्म। तो स्वामी जी, आप कौन-सी साधना बताएँगे कि कौन-सी साधना करने से ज़्यादा मेरे को प्रोग्रेस होगी? हमने तो यही बताया कि अवेयरनेस को जो है, और पूरे दिन कौन-सी विधि, एक्चुअली विधि कह रहा हूँ मैं। हाँ जी। आप जो है उसमें जाके सर्च करें सहज ध्यान की विधि, है ना, आप हमारे यूट्यूब यूट्यूब इसी चैनल चैनल में। में हाँ इसी हाँ। चैनल में हाँ, और उस, सहज ध्यान की विधि। जी। हाँ उसको आप देखें। उसमें हमने वही बताया कि चलते फिरते कैसे ध्यान करें। हाँ जी। ठीक है ना। अवेयर एक्चुअली अवेयर होना है। अवेयर किसी होना भी है। चीज़ के लिए अवेयर होना है। हाँ अवेयर तो रहना वो कि मैं हाँ कैसे चल रहा हूँ, वो जैसे हाँ। बुद्ध ने बताया। हाँ, तो इसमें गाइडेड मेडिटेशन है। हाँ तो जी। हाँ, तो वो गाइडेड मेडिटेशन जो है वो आप करें, और उसके अलावा बीच में अब लाइव सेशंस आएंगे ध्यान साधना के। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाएंगे, तो फिर उसमें आप शामिल होते चलिएगा। यूट्यूब पे आएँगे वो? हाँ, यूट्यूब पे आएंगे, लाइव सेशंस आएंगे। तो बाद में वो तो बाद में भी मौजूद रहेंगे उसमें, है ना। तो पहले हाँ से जी। नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे उसके। हाँ जी। तो आपसे बात करने का समय यही है, 6:30 से आपने बताया था मेरे, हाँ कब हाँ। तक? हाँ, 6:30 से 7:30 के दरमियान में। तो उसके बिना ना कॉल करें आपको किसी हाँ टाइम? हाँ, बस ये समय निर्धारित किया हुआ है। जी, जी, जी। हम्म। तो ठीक है स्वामी जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी।